बच्चे के क्या इमोशन होते हैं जो कि एज ग्रुप चेंजेस के साथ में चेंज होते जाते हैं? देखिए क्या होता है, हर उम्र का एक पड़ाव होता है और हर पड़ाव की अपनी मानसिकता होती है। आपके हार्मोन्स होते हैं, आपकी मेंटेलिटी होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है। छोटा बच्चा हर चीज के लिए सेंसिटिविटी हाई रखता है अपने अंदर। रूप रंग कैसा है, बॉडी शेप कैसा है, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स कैसा है, कैसे फ्रेंड्स बिहेव करते हैं, आपके अंदर सोसाइटी का दिल जीतने की एबिलिटी है कि नहीं है, आप ज्यादा फनी साउंड करते हो नहीं करते हो। ये बहुत चीजें हैं जिसमें बच्चा अपने आप को फिट इन करने का प्रयास करता है और दूसरों से कंपेयर भी होता है। एग्जाम में नंबर आते हैं नहीं आते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कितना है, कितने लोग आपके इन्फ्लुएंस में आ पाते हैं, ये बहुत कुछ है जो बच्चे के अंदर चलता है और हर एज का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सोशल डोमिनेंस भी उसका एक पार्ट होता है, इमोशनल डोमिनेंस भी उसका एक पार्ट होता है, कंपेनियनशिप के एक पार्ट होता है, फ्रेंडशिप एक पार्ट होता है। तो बच्चा बहुत कुछ सोचता है अपनी 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 पर्टिकुलर एज में, बट मैम ये बच्चे के माइंड सेट के ऊपर होता है। ये एज के अलावा माइंड सेट से भी डिसाइड होना चाहिए कि बच्चे का मेंटल इम्पैक्ट या बच्चे की मेंटेलिटी का ग्रोथ कैसा है। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों के कंप्लेंट्स आती हैं, नर्सरी और केजी के बच्चे भी अपने क्लास के बच्चों को बुली करते हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं कि एक इतना छोटा बच्चा जो ठीक से अभी कुछ समझता भी नहीं, वो बुली करना सीख गया? ये सोसाइटी से और घर में देखकर बच्चा सीखता है। जनरली क्या होता है, बुली वो बनता है जो कहीं बुली हो रहा होता है। अगर कोई इंसान को हम तमीज तहजीब सिखाएं, उसको रिस्पेक्ट दें, तो बुली कभी करेगा ही नहीं। आप मुझसे तमीज से बात कर रही हैं, मैं आपसे तमीज से बात करूंगा। पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ में सप्रेशन करते हैं, फॉर श्योर उस एक्शन का रिएक्शन कहीं और तो होगा ही होगा। यूजुअली हम देखते हैं घर के अंदर या तो पेरेंट्स का अहंकार बहुत होता है या उस बच्चे के साथ में कुछ बदलिहाजी का व्यवहार होता है, एक थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो बाहर जाकर वो बिहेव करता है। यूजुअली ऐसा होता है कि पेरेंट्स जब उससे सिखाते हैं डोमिनेंस करना, कि तुमने किसी के सामने झुकना नहीं है, तुमने ये नहीं करना वो नहीं करना, तब भी इम्पैक्ट आता है। प्लस एक्शन का रिएक्शन तो है ही है। हम देखना पड़ता है कि उसके ऊपर इम्पैक्ट किस चीज का है। बुली होना या बुली करना, दोनों ही आपकी फैमिली या सोसाइटी से आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को ना तो बुली करना आता ना होना आता। मुझे बाय बर्थ किसी ने नहीं सिखाया कि मैं किसी को नीचा कैसे दिखाऊंगा। ये तो मुझे बताया होगा ना कि नाक ऐसी होनी चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, जाति ऐसी होनी चाहिए, सरनेम ये होना चाहिए, छोटी हाइट ये होती है, बड़ी हाइट ये होती है। ये मुझे कैसे पता कि छोटी हाइट का मजाक उड़ाते हैं? जब मैंने किसी को सुना कहते हुए छोटू छोटू छोटू, तो पता लगा ना, अच्छा छोटी हाइट भी खराब होती है, छोटी हाइट अच्छी नहीं होती है। नहीं तो मुझे कैसे पता कि छोटी बड़ी हाइट भी कोई मेजरमेंट का एक फैक्टर है या सुंदरता में कुछ आता है। आपकी चेहरे की रूप रंग रेखा एक बच्चे के सामने अगर आप लेके जाएं, बच्चे के सामने पेरेंट्स आए, पेरेंट्स का फेस जला हुआ हो, छोटा बच्चा है 1 महीने का, वो हाथ फेर लेगा आराम से। उसके सामने कोई स्टेंसिल ही नहीं है कि खराब ऐसा होता है, विकृत ऐसा होता है। ये तो हम अब हमारे सामने कोई 60% बर्न फेस आ जाए, 40% बर्न फेस आ जाए, तो हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। और मैक्सिमम लोग होंगे, बहुत कम लोगों को करना होती है कि उसका हाथ लगाएंगे, उसे कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे। मैक्सिमम लोग हाथ नहीं लगा सकते, एकदम से पीछे हो जाएंगे डर के मारे। ये किसने बताया आपको? ये किसने सिखाया आपको? ये सारा सोशल एक फीडिंग होता है हमारे अंदर, हमें पूरा बताया जाता है कि कोई खराब है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। बाहर से आया हुआ इंसान, अपना इंसान, इसमें भेद करना किसने सिखाया आपको? गुड टच और बैड टच किसने सिखाया आपको? पेरेंट्स ने। सब सोसाइटी सिखाती है हमें हमारी अंदर की मैक्सिमम चीजें हम सीखते हैं और सिखाई जाती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा। बच्चा तो हम कोरा कागज होता है, उसके अंदर कुछ खराब नहीं होता। ये तो बाद में फिर उसके अपब्रिंगिंग कैसी डाली गई है वो बात है।